हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का मेरा टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स। चैप्टर 8 है नाइन्थ क्लास के लिए, फॉर नाइन्थ क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इसको बहुत नज़दीकी से आप लोगों को केयर करना होगा, समझना होगा, क्योंकि यह जो है आपको हर चैप्टर में एक कंसेप्ट लगानी होगी। ठीक है। आपका क्वाड्रिलेटरल हुआ, सर्कल है, ये सारे में आएंगे। ये बेसिक चीज़ है, इसीलिए आपको बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान में रख करके सीखना होगा, लर्न करना होगा। ठीक है। तो हमें कहना है कि मिड पॉइंट जी का क्या कहना है, मिड पॉइंट थ्योरम का, मिड पॉइंट थ्योरम का कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, ठीक है, दो साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज अ पैरेलल टू थर्ड साइड। कहने का मतलब जो मिड पॉइंट जो होता है दो साइड का, वो थर्ड साइड का वो क्या होगा, पैरेलल होगा। जैसे क्या कह रहा है कि जैसे मैंने सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए, एक ट्रायंगल को ड्रॉ कीजिए। ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, एक मिनट टेढ़ा हो गया। एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब कहता है कि ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, दो साइड का जो मिड पॉइंट है, इसे लेट्स सी, ये मिड पॉइंट है ये, और ये दो साइड का, ठीक है। तो ये किसका है मिड पॉइंट, तो ए बी का। ये किसका मिड पॉइंट है, तो ए सी का। अब कहता है ज्वाइन, हम इसको क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड लाइन का, ये जो थर्ड लाइन का जो है ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। यही थ्योरम को कहना है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करें, इसको प्रूफ करने के लिए आपको कंग्रुएंसी की जरूरत, कंग्रुएंट करना पड़ेगा। दो ट्रायंगल की हमें जरूरत पड़ेगी, दो ट्रायंगल की जरूरत। छोटा सा थोड़ा सा काम हमको करना है, प्रोड्यूस करना है, कंस्ट्रक्शन करना है कि आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है हमें। ये ठीक है, ऐसा इसका नाम रख दो, इसका नाम रख दो पी पॉइंट का, और इसको नाम रख दो क्यू, और इसका नाम रख दो आप सी, डी रख दो, ठीक है। डी इसको हम रख दिया, ठीक है। ए बी सी डी हो गया। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पर घच पीछे इसको ठीक है, इसको मिला दो, ठीक है। डॉटर तो समझ गए, हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसका नाम रख दो ई, ठीक है, ई रख दो, ठीक है। अब देखो तो फिगर भी टेढ़ा मेरा होगा तो माइनस कर लेना ये। अब हमें देखना है कि अब हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां पर देखो ढूंढना पड़ेगा हमको कंग्रुएंट कैटेगरी से, लॉ ऑफ कंग्रुएंसी से। इसमें हमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, 5-6 होते हैं ना, आर एच एस 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 एस, तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। उस तरह से हम दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा देखो, यहाँ देखो कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन है, अब ये एंगल
इक्वल टू ये क्या, दिस एंगल, ठीक है। अच्छा, और ये एंगल होगा, ये एंगल दिस एंगल, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सही, दोनों इक्वल होंगे। और ये क्या होगा, जैसे अब मान लो कि लेट्स सी, हम तुमको बताएं इस तरह से, जैसे ये लाइन है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल है, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपका इक्वल होंगे, ठीक है। इसको ये भी रख दो ना, और इसको सीधी रख दो, ठीक है। तो ऐसा ही हमने इसको तुमको समझने के लिए हमने ये कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा जो है ये एंगल जो है इक्वल होंगे। कहाँ तक क्लियर है, चलिए। तो अब इसमें हमें फट से ना क्या करना है, ए एंगल और ए एंगल को हमको कांग्रेसी करना है, कांग्रेट करना है, ठीक है, कांग्रेट करना है, बराबर करना है। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें भी दो एंगल हो गया। और अच्छा, ये अच्छा मिड पॉइंट में ये भी जानते हैं कि मिड पॉइंट को करना है कि ये वाली जो है ए पी इक्वल टू बी पी, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। इतना समझ में आ रहा है बात, बराबर होता है मिड पॉइंट का, ये कंसेप्ट है, रूल्स है। तो हमें क्या मिल गया, दो एंगल मिल गए हमें, और एक साइड मिल गए, ठीक है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो ये से आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो फट से हम लोग स्टार्ट सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम गिवन में करेंगे कि गिवन में हमें क्या क्या है, ठीक है, गिवन में हमें क्या क्या है वो लिख देना है। तो गिवन में है कि एक ट्रायंगल एबीसी है और मिड पॉइंट, ये सब लिख देना है, पी क्यू मिड पॉइंट, ठीक है, लिख लो कि लिख दें, चलिए लिख देता हूं मैं। क्या लिखोगे कि ट्रायंगल ए बी सी इन which P and Q are the मिड पॉइंट, ठीक है, ये दोनों मिड पॉइंट है। और हमें क्या क्या दिया हुआ है गिवन में, मिड पॉइंट, हाँ ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ अ साइड कौन सा है, ये बी का हो गया P, ए बी लिख देंगे, एंड ये क्या हो गया मिड पॉइंट Q किसका मिड पॉइंट है, AC का, एंड AC का। ये आपका गिवन चीज है, इतना गिवन में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इतना गिवन में आपको लिखना पड़ेगा। तब टू प्रूफ में आ जाएंगे, क्या करेंगे, टू प्रूफ। टू प्रूफ में आपको क्या करना है कि पी क्यू पैरेलल BC, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है कि ये PQ जो है, ठीक है, ये BC का पैरेलल है। कैसे, हाउ, यही आपको बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो हम इसमें हमने दिखाया, फर्स्ट में ही हम समझा दिए थे, अब लिख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन जो हमने किया, ये कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या आप किए हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, प्रोड्यूस किए हैं, एक्सटेंड किए हैं, बढ़ाए हैं, उसी को लिख देना है आपको कंस्ट्रक्शन में, ठीक है।
तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना है, आपने जो जो इस फिगर के अंदर आपने किया है वही चीज लिखना है। तो लिखोगे कि प्रोड्यूस लाइन सेगमेंट पी क्यू। देखो पी क्यू लाइन सेगमेंट क्या है, पी क्यू से फिर कहा लेगा ई तक, तो टू ई, ठीक है, ई तक लेगा, सच दैट इसी में ई ज्वाइनिंग कर दो, ठीक है, ज्वाइनिंग ई ज्वाइनिंग ई सी लिखो या सी ई लिखो, तो हम क्या लिख देते हैं, सी ई लिख देते हैं, सी ई, ठीक है, सी ई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट जो है पी क्यू और यू क्यू, पी क्यू जो होगा यू क्यू के बराबर होंगे, इक्वल होंगे, मिड पॉइंट हो गए ना, तो क्या होंगे, इक्वल हो गए। तो इसमें थोड़ा सा लिख देना पड़ेगा कि सच दैट पी क्यू इक्वल टू क्यू ई, क्या लिख देंगे, क्यू ई इक्वल है, दोनों इक्वल होते हैं। अब हमें प्रूफ में लिखना है, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या है कि इन ट्रायंगल अब इसमें देखना है ए पी क्यू, ये वाले, और इसमें क्यू ई सी, ए ट्रायंगल ले रहे हैं और हम ए ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में हमें कॉन्जुगेट करना है। अभी ट्रायंगल क्या है, ए पी क्यू, ये वाले एंगल, एंगल बोल रहे हैं, ट्रायंगल, ये वाले और ये वाले, ये दोनों को हमको काउंट करना है। तो लिखोगे प्रूफ में कि इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल, अब ले लीजिए ई, यहां से लो, ई क्यू सी, ठीक है, ई क्यू सी, इतना लिख दिए। अब हमें अब इसमें क्या क्या हुआ शो लिख देना है। तो रीजन में पहले लिख दो ऐसे कि ए क्यू, पहले इसको करेंगे, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, इसको लिखेंगे इसी में कि ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे कि Q is the midpoint of side AC, ठीक है, या आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं मिड पॉइंट के द्वारा, बाय मिड पॉइंट रीजन में ये भी लिख सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। AC का Q क्या है, मिड पॉइंट है, इसीलिए AQ इक्वल टू QC हो गया है। ये रीजन में आपको लिख देना है, इतना बात। अब फिर नेक्स्ट क्या होगा इसका, एक चीज साथ में और लिखो कि PQ, इसी में लिखना है PQ
ए पी क्यू इक्वल टू क्यू ई, क्या लिख देंगे, क्यू ई, पी क्यू। इसमें रीजन क्या होगा, ये किसके माध्यम से ये इक्वल हुआ, तो रीजन में लिख दोगे बाय कंस्ट्रक्शन, इसके द्वारा ये पी क्यू और क्यू ई जो है इक्वल हुए, इतना पॉइंट। इसीलिए थोड़ा सा जगह कम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखूंगी, ठीक है। इसीलिए देयरफॉर अब देखो ए क्यू पी एंगल ए क्यू पी सर्वांशम एंगल, अब देखो ई क्यू सी इस सर्वांशम किसके चलते हुए, रीजन क्या दोगे इसमें, रीजन में दे देना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे लिख देना, इसके द्वारा ये इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम, चलिए ठीक है। देखो जी यहाँ पर हमें यहाँ पर मिस्टेक से पहले हमको इक्वल करना है ना, सर्वांशम हम कर दिए, ठीक है। अब लिखो देयरफॉर, इसीलिए ट्रायंगल ए क्यू पी सर्वांशम ट्रायंगल, कुछ लिखते हो कि सी क्यू ई लिखो या ई क्यू सी भी लिखो, क्यू सी, ठीक है। किस रीजन क्या दोगे, बाय लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, एस ए एस, ये अपना पर प्रूव हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो प्रूफ में ये करना है, प्रूफ ये दिस। यहां तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसमें थोड़ा सा एक चीज और लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये तो हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट हम कर दिए। अब थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ पर कि एंगल पी ए क्यू, ठीक है, इक्वल टू एंगल क्यू सी ई, इसका रीजन क्या दोगे, बाय सीपीसीटी से, सीपीसीटी से ई इक्वल है दिस एंगल और दिस एंगल। सीपीसीटी का मेन मीनिंग क्या है, इसका क्या कहना है, क्या अर्थ है, माने कहने वाला कि क्या बोलते हैं कि एंगल का जो सामने वाले साइड है वो, और क्या बोलते हैं साइड के साइड वाले, उनके अपोजिट साइड वाले एंगल, अपोजिट एंगल वाले साइड को सीपीसीटी करते हैं। बस सिंपल से इतना याद रखना है कि ठीक है, कि एंगल अपोजिट साइड और साइड अपोजिट एंगल, बस इतने इसका मंत्र याद रखना। यहाँ तक हो गया, क्लियर कीजिए, नोट कीजिए, तो कुछ मिटाएंगे उधर उधर, ठीक है। अब देखो, अब AP इक्वल टू लिखोगे, इसी में लिखो कि AP इक्वल टू EC, AP ए वाली साइड और ए वाली साइड, तो इसमें रीजन क्या दोगे, बाय सीपीसीटी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए
यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट आइए कि अब ये देखो ए बी, ए बी पी, इसका ए बी का क्या है, मिड पॉइंट ए है, तो इसको हम क्या लिखे, इसको भी लिखो कि ए पी इक्वल टू पी बी, ए पी इक्वल टू पी बी। इसका रीजन क्या दोगे कि गिवन दिया हुआ है, पहले से है आपका क्वेश्चंस में है, थ्योरम में लिखा हुआ है मिड पॉइंट, ठीक है। तो देयरफॉर पीबी इक्वल टू पीबी, अब पीबी इक्वल टू किसका हो जाएगा, क्यूसी। पीबी ये वाले साइड और ये वाले साइड, पीबी इक्वल टू सीई लिखो, सीई क्या लिख देंगे, पीबी इक्वल टू सीई, पीबी इक्वल टू सीई, ठीक है। और लिखो कि ए बी इक्वल टू, अब इसी में करना है कि अब ए बी इक्वल टू कौन सा होगा, ए बी इक्वल टू नहीं सॉरी, हमको तो पैरेलल करना है ना, समानांतर क्या हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएंगे, बी सी, ठीक है। नहीं सॉरी इसी हो जाएगा, इसी ना, इसी हो जाएगा। जैसे कि हमको क्या है, ए बी है, ठीक है, ए बी है और इसी है, ए बी है, ए बी और ए सी। हाँ, मान लें कि इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, तो क्या पैरेलल हो जाएंगे ना, तो उसके हिसाब से आपका ये हुए, ठीक है। अब आइए साथ में ही इसी में बोल दो साथ में कि पीबी पैरेलल इसी का, ठीक है। अब इसके बदला वो है, इसके बदला देखो यहां पर है, समय देखिए, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम ना नहीं है। अब इसी में देखो, अब हमको जब ये पैरेलल हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा कि पी बी है, पी बी सी ई, सिंस पी बी सी ई इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका प्रूव था। जब ये प्रूव हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा पैरेललोग्राम जब हम प्रूव कर दिए, पैरेललोग्राम हम जब प्रूव कर दिए तब क्या हो जाएगा कि पीई इक्वल टू पीई इक्वल टू बीसी, सॉरी बीसी, ठीक है। इतना तो क्लियर है कि पीई जो है, ये वाली लाइन जो है, थोड़ा सा फिगर होने के चलते तुमको कहीं कंफ्यूज लगता हो, फिगर थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो पीई जो है पैरेलल किसका है, बीसी का है, किसका है, बीसी का। आपको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू कि, तो जब इतना है, मान लिया कि ऐसे तुम्हारा है, दो लाइन है, तो मान लिया कि कुछ पार्ट इतना, इसका कुछ पार्ट पैरेलल होंगे, ठीक है। तो उसी तरह से जब ये पी क्यू का इतना है, ये पैरेलल है, तो क्या बीसी हमारा नहीं होगा, यस होगा। तो यही लिख देना है हमें कि देयरफॉर कि पी क्यू पैरेलल क्या प्रूफ करना है, बीसी, यस लिख दोगे, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। एक थ्योरम आपके प्रूफ्ड हो गया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पार्ट और है कि हाफ भी होते हैं, क्या होते हैं, हाफ, ये रिजल्ट है। तो इसे नोट डाउन कीजिए, तो मिटाकर हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए, तो कोई साइड हम स्टेप हम मिटाते हैं, तो उसको प्रूव हम कर रहे हैं। थोड़ा सा है इसमें स्टेप में, हाफ हमें ये करना है, कहाँ लिख दूं, मैं यहीं पर ही कर देता हूँ।
पैरामीटर यहीं पर लिख देता। इसमें क्या लिखना, थोड़ा सा सूखने दो, थोड़ा सा अब देखो कि ये तो जानते हो यहाँ पर ये पी ई इक्वल टू पीई इक्वल टू बीसी, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो पी क्यू प्लस, यहां से यहां तक इस बार दो पार्ट में मार दीजिए, प्लस कर दीजिए क्यू यू क्यू ई, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बीसी का इसका पैरेलल हो जाएगा ना, तो क्या लिख देंगे हम, बीसी लिख देंगे, ठीक है। अब देखो पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस बी सी, क्या लिख देंगे, बी सी बराबर बी सी। तो हमें कहना है कि ये जो पी क्यू और पी क्यू जो हुआ क्या हो जाएगा, ट्वाइस पी क्यू इक्वल टू, अब इसके बदला में ये है जब लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी बराबर होगा, राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड भी होगा, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे बी सी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन टू, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिखाता है कि पी क्यू हाफ बी सी, ये हाफ भी होता है, रिजल्ट है इसका, ये क्या है, रिजल्ट है, मिड पॉइंट का रिजल्ट है ये, ठीक है। नोट डाउन करें, अब क्लियर हो गया, परफेक्ट हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा बात, मुझे आशा है, उम्मीद है, ठीक है। अब इसका कन्वर्स है, कन्वर्स में भी हम लोग कुछ करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट चलेगा ये, ठीक है, जस्ट अपोजिट चलेंगे हम लोग। देखिए ये मिड पॉइंट कन्वर्स है, मिड पॉइंट कन्वर्स, ये क्या है, जस्ट उनका अपोजिट चलेगा ये, कि द लाइन में ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड आपका ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, उनमें थर्ड साइड था, इसमें अनदर साइड बाइसेक्ट करती है द थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग क्या करेंगे कि एक फिगर ड्रॉ करेंगे, पहले फिगर में आपको हम क्लियर कर दें। हम एक ट्रायंगल का ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, इसका नामकरण कर दे ए बी एंड सी। तो उसमें थ्योरम में क्या था, मिड पॉइंट थ्योरम में दो हमारे मिड पॉइंट है, ये क्या है, वन साइड मिड पॉइंट, उसमें क्या था, टू साइड मिड पॉइंट, इसमें है वन साइड मिड पॉइंट। तो लेट्स सी यहां पर तुम इसको ये करना है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है किसका, साइड ए बी का, साइड ऑफ ए बी का, ये क्या हो गया, मिड पॉइंट। इसका नाम रख दो तुम, इसका नाम रख दो, चेंज कर दो नाम, कंफ्यूज में नहीं रहोगे, ई रख दो, और जब इसको हम ज्वाइन करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ये हो गया, इसका नाम रख दो, एफ रख दो, ठीक है। इतना तक समझ गया, यही आपको प्रूफ करना है, ये मिड पॉइंट को बाइसेक्ट जो करेगी ना इसको। अब इसमें थोड़ा सा हमको कंस्ट्रक्शन करना है, अब जस्ट वैसा ही फिगर बनेगा। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे ड्रॉ करें, थोड़ा सा लगे, हाँ इस तरह से, ठीक है, और इसको प्रोड्यूस करो, एक्सटेंड करो, ठीक है। इसका नाम रख दो तुम, पी रख दो, इसका क्या नाम रख दो, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे दे दो, पता चले, ठीक है।
इसको मिला देते हैं, समाप्ति डॉट डॉट, समझ गए। डॉट डॉट का मतलब होता है एक्सटेंड करना और प्रोड्यूस करना। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि EF ये जो है ये वाली बाइसेक्ट जो करती है FC को प्रूफ करना है, ठीक है। तब जाके आपका ये कन्वर्स कहलाएंगे। तो क्या करोगे, सॉल्यूशंस में लिखो। सॉल्यूशंस में क्या लिखोगे, पहले तो गिवन लिखोगे। तो ये क्या क्या आपको दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ट्रायंगल ABC पूरा हो गया, ट्रायंगल इतना क्लियर है। ABC in which E is the mid point of साइड AB। मिड पॉइंट क्या है, साइड AB का E क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई कष्ट नहीं। चलिए ठीक है, ये गिवन में बता लीजिए। और क्या है, और क्या क्या है इसमें, और इसमें क्या क्या है। तो और हमें क्या है कि इसमें लिखो कि A ये साइड और ये साइड, दिस साइड और दिस साइड इक्वल है। कैसे लिखोगे, इसको लिख दो कि AE इक्वल टू EB, इतना ई साइड और इतना ई साइड क्या है, इक्वल है। तो हम लिख देंगे BE भी लिख सकते हो, EB भी लिख सकते हो। और क्या है इसमें, और हमें क्या है कि EF ये वाली लाइन पैरेलल टू BC। तो इसमें लिख दो कि EF पैरेलल टू BC। ये गिवन में आपको इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिगर में ये सारी चीज है। अब आ जाइए सेकेंड स्टेप में कि टू प्रूव में आप क्या लिखोगे, क्या करना है आपको, प्रूफ क्या करना है, साबित क्या करना है। तो हमें साबित करना है EF ये वाली और ये वाली साइड को प्रूफ करना है कि इक्वल है कि नहीं है। तो लिखेंगे हम कि EF इक्वल टू FC, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो आप कंस्ट्रक्शन किया है उसको आपको लिखना होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में जो बढ़ाए हैं उसको आपको लिख देना पड़ेगा। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, यहां से बढ़ाया है, यहां से दिस लिखोगे कि प्रोड्यूस ई से सॉरी F प्रोड्यूस F टू पॉइंट P, यहां लाए एंड क्या किए, फिर CP कर दिए एंड CP, ठीक है। प्रोड्यूस में इतना लिख दिए। और इसमें क्या है, जब इतना कर दिए तो लिखोगे इसी में कि सच डैट, ऐसा है सच डैट ये तो ये पूरा लिख दो, ई लिख दो, यहां से तो हमने ई कर दिए, ज्वाइन कर दिए, इसको ई कर दो, तब हमें ई क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब इसका हम करेंगे, इसमें लिख दो कि क्या लिखना है
कि ए बी, ये क्या है, ए बी, ए वाली लाइन में देखो ई बी जो है, ई बी और सी पी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इसको आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखोगे है सच दैट ई बी पैरेलल सी पी, और लिखो, और ये देखो ई एफ पैरेलल क्या जगह बी सी, इतना चीज हमने किया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? देखो इस चीज क्लियर हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में हमने जो लिखा है कि ई बी पैरेलल सी पी, तो ई बी जो है, ई बी ये वाली एरिया, ये लाइन सेगमेंट, और सी पी ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। और क्या हो सकता है कि पीसी या सीपी कहो, पीसी पैरेलल ये वाली लाइन, ये वाली और है में दिया हुआ है, और ईबी दोनों होंगे। ठीक है, एक ही बात है। अब हम इसको लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ। प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ हमें क्या करना है। ठीक है, अब प्रूफ में लिखना है कि सिंस पीसी पैरेलल टू ईबी, तो ये किसके द्वारा हमको पैरेलल हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। रीजन में क्या दोगे, बाय कंस्ट्रक्शन, ई रीजन में आपको लिख देना होगा। शो, और क्या होगा, शो ए बी पैरेलल सी पी, पीसी कहो या सीपी कहो। इसमें रीजन क्या देंगे कि ए बी इज द ट्रांसवर्सल से, मान लिया कि हम इसको और एक्सटेंड करें, इसको ये एक्सटेंड करें और इसको एक्सटेंड करते ट्रांसवर्सल हो जाएगा ना, इसी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, एसी लिखे, ए बी नहीं सॉरी, एसी लिखे। क्या लिखेंगे, एसी लिखे। क्या हो गया, ट्रांसवर्सल से एसी है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें देखना है दिस ट्रिंगल और दिस ट्रिंगल से हमें इसको प्रूफ करना है। तो लिखोगे इन ट्रायंगल AEF, ट्रायंगल AEF and ट्रायंगल PFC, इसमें हमें देखना है कि क्या क्या चीजें इसमें हमें मौजूद है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट देखना है, इसमें दो ट्रायंगल होना है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए दो ट्रायंगल जरूरी है, शुड बी टू ट्रायंगल। अब इतना तो लिख दिए कि ट्रायंगल में क्या है, तो AE इसमें लिखोगे कि AE इक्वल टू PC, सॉरी हाँ PC, ये A और PC इक्वल टू हाँ PC। ठीक है, PC ये वाले साइड और AE ये वाले साइड। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। थ्योरम में क्या लिख दोगे,
प्रूव्ड एबव, पहले हम प्रूव कर चुके हैं, इसको थ्योरम मिड पॉइंट में हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये वाले हम एंगल लेंगे और ये वाले एंगल लेंगे। तो क्या लेंगे कि एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल, अब लिखो पी सी एफ। रीजन में क्या दोगे कि हम प्रूव्ड होगा, पहले प्रूव्ड कर चुके हैं, पहले हम प्रूव्ड कर चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम में, उसके द्वारा भी पूरा क्लियर कर दिया उसमें ना। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया, तो हमें अब क्या करना है, हम यहाँ पर थोड़ा सा आ जाते हैं, जगह पे हम पाए हैं। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, नो प्रॉब्लम। चलिए इसमें और थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि एंगल ये वाले कि ए एफ है, ए एफ ई, ठीक है, इक्वल टू एंगल, अब इसको लेना है इस ट्रायंगल का, सीपी लिखो या पीसी लिखो, ऐसे लिखो पी एफ सी। इसका रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे हम प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए इसको लिख देना है कि कॉन्ग्रुएंसी जो है आपका दो ट्रायंगल के द्वारा, तो देयरफॉर लिख देना कि ट्रायंगल ए एफ ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या ये हो जाएंगे, पी एफ सी। ठीक है, इसको रीजन क्या देंगे, ए साइड, कौन सा लॉ से, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड, इसीलिए तब हमारा जब ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हमारे ऑटोमेटिक जो है, जब हमें ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका प्रूव करना है कि ए एफ सी बाय सी पी सी। साथ ही ठीक ई मिड पॉइंट को हमको निकालना था, तो लिख दोगे कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, हैंस प्रूव्ड, यही आपको करना था। ठीक है, इस मिड पॉइंट को हमें प्रूव करना था। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था, दो मिड पॉइंट था, इसमें क्या था, वन मिड पॉइंट था, एक मिड पॉइंट का हमको फाइंड आउट करना था, दिखाना था कि ठीक है। अब इक्वलिटी तो जो है आप समझ ही रहे हैं मिड पॉइंट के, और इसको प्रैक्टिस करें, देखें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।